एज ए बिगिनर 2D एनिमेशन स्टार्ट कर सकते हो। पर कैसे घर बैठे बैठे बिना लाखों पैसे लगाई 2D एनिमेशन को सीख सकते हो। और इसे हमारे फेवरेट एनिमेटर्स ने प्रूव कर रखा है। उनसे मोटिवेट होकर बहुत सारे लोग 2D एनिमेशन बनाना चाहते हैं और आप भी उनमें से हो। तो देखो, ये कोई ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है जिसमें मैं किसी चीज को एनिमेट करके दिखाऊंगा, बल्कि 2D एनिमेशन से रिलेटेड ऐसे फैक्ट्स को बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप बड़ा ही इजीली घर बैठे बैठे 2D एनिमेशन को स्टार्ट कर सकते हो बिना लाखों पैसे लगाए। 2D एनिमेशन का नाम सुनते ही आपको लगता होगा हाई एंड पावरफुल डिवाइस चाहिए, पर ऐसा नहीं है। 2D एनिमेशन के लिए ड्राइंग स्किल चाहिए, क्योंकि 2D एनिमेशन का 100% ड्राइंग पे टिका है। तो 2D एनिमेशन के लिए तगड़ा ड्राइंग स्किल तो चाहिए, और यहाँ पे बचपन के फूल पत्ते वाली ड्राइंग से काम नहीं चलेगा। कैरेक्टर के बॉडी एनाटॉमी, उसके क्लॉथ्स, फेशियल एक्सप्रेशन से लेकर बैकग्राउंड तक सब कुछ आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। और मैं बहुत ही ज्यादा एडवांस ड्राइंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इतना तो चाहिए कि कोई भी बॉडी पोज को बिना देखे ड्रॉ कर सको। तो बेसिकली जो भी आर्ट स्टाइल आपको पसंद है उसका रेफरेंस डाउनलोड करो और ड्राइंग प्रैक्टिस करो। लाइक अगर आपको मसल्स पसंद है तो ड्रैगन बॉल जी से अच्छा कुछ नहीं, और अगर आपको कार्टून स्टाइल पसंद है तो बेन 10 इज बेस्ट। ड्राइंग स्किल को तो इम्प्रूव करना पड़ेगा, और इसके लिए प्रैक्टिस के अलावा कोई चारा नहीं है। तो पहले पेपर पे ड्राइंग करना और उसके बाद डिजिटल ड्राइंग पे शिफ्ट कर सकते हो, और बेशक कुछ ही हफ्तों में डिजिटली ड्राइंग करना सीख जाओगे। तो डिजिटल ड्राइंग पे इसलिए शिफ्ट करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप हो अकेले, ना तो आपके पास बिग बजट है और ना ही लंबी चौड़ी टीम, जहाँ पे हैंड ड्राइंग काफी ज्यादा टाइम टेकिंग है एंड नीड मोर रिसोर्सेज। तो आपके लिए डिजिटल एनिमेशन ही अच्छा होगा। और अब आप सोच रहे होंगे कि डिजिटल एनिमेशन है क्या और ये कितने टाइप का होता है। तो जितना मैंने अभी तक पढ़ा है मुझे बहुत सारे टाइप्स दिखे, बट आपको जो चाहिए वो है 2D वेक्टर एनिमेशन, और इसे ही हमारे फेवरेट एनिमेटर एनिमेशन वीडियो बनाते हैं। इसलिए 2D वेक्टर एनिमेशन पे फोकस करो, क्योंकि इसमें ट्रेडिशनल हैंड ड्राइंग या फिर जापानीज एनिमे की तरह फ्रेम बाय फ्रेम ड्राइंग करना नहीं पड़ता, एंड मोस्ट ऑफ द वर्क सॉफ्टवेयर में ही कंप्लीट हो जाता है। हाँ, सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा। पहले 2D एनिमेशन के बेसिक्स के बारे में तो समझ लो। तो आपने FPS के बारे में सुना ही होगा, जिसका सीधा मतलब होता है फ्रेम पर सेकंड। तो बेसिकली 1 सेकंड के वीडियो बनाने के लिए कितने फ्रेम चाहिए उसे ही कहते हैं FPS। तो अगर कोई बोल रहा है 24 FPS, तो समझ जाना कि 1 सेकंड के वीडियो बनाने के लिए 24 फ्रेम को ड्रॉ करना पड़ेगा। की फ्रेम, जिसमें की का मतलब है मेन एलिमेंट एंड फ्रेम का मतलब है पिक्चर। तो बेसिकली की फ्रेम का मतलब मेन एलिमेंट इमेजेस जो ओवरऑल मोशन को डिफाइन करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 3 फ्रेम जिसे कहते हैं की फ्रेम। ब्रेक डाउन पोज की फ्रेम के बीच में मोशंस एंड शेप को डिफाइन करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल की फ्रेम के बीच में जितने भी बॉल्स है जो दिखा रहा है कि बॉल कैसे गिरेगा और कैसे उछलेगा, उसे ही कहते हैं ब्रेक डाउन पोज। और इन दोनों के बीच में जो फ्रेम होते हैं उसे कहते हैं इन बिटवीन फ्रेम, जो कि ओवरऑल एनिमेशन को स्मूथ करने में हेल्प करता है। लाइक की फ्रेम एंड ब्रेक डाउन पोज के बीच में जितने भी फ्रेम है उसे कहते हैं इन बिटवीन फ्रेम। अब आते हैं टाइमिंग एंड स्पेसिंग। तो टाइमिंग का मतलब होता है कि किसी भी एक्शन को दिखाने के लिए फ्रेम रेट कितना होगा, और स्पेसिंग का मतलब होता है कि फ्रेम का ड्यूरेशन कितना होगा, जिसके हेल्प से आप एनिमेशन को फास्ट एंड स्लो कर सकते हैं। तो मानो आपके पास है लिमिटेड फ्रेम और आपने छेड़खानी करके कर दिया फ्रेम को और लिमिटेड, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जिसे फिक्स करने के लिए आते हैं ईजिंग एंड कंपोजिटिंग, जिसमें सभी एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक परफेक्ट एनिमेशन बनाते हैं। और आपने एनिमेशन के 12th प्रिंसिपल के बारे में तो सुना ही होगा, और आप लोग सभी प्रिंसिपल के बारे में सीखना चाहते हो तो यूट्यूब पे जाके इस वीडियो को देख सकते हो, जिसमें सारे प्रिंसिपल के बारे में बड़ा ही ईजिली समझाया है। अब मेरे ख्याल से सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स को मैंने बड़ा ही ईजिली समझा दिया है। अब कुछ आर्टिस्ट के पास आइडिया तो है, पर वो हार्डवेयर में कंफ्यूज है। अब यहाँ पे ज्यादातर लोगों को लगता है कि स्पीड एंड एफिशिएंसी से काम करने के लिए पावरफुल पीसी, लैपटॉप या फिर ड्राइंग टैबलेट का जरूरत पड़ेगा, और मैं बता दूं आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि आप 2025 में, जहाँ पे AI से लेकर बहुत सारे एडवांस फोन भी आ चुके हैं, जिसमें सारे एप्लीकेशंस को इजीली आप लोग यूज कर सकते हो और एनिमेशन बना सकते हो, जिसके हेल्प से हमारे एनिमेटर्स एनिमेशन बनाते हैं। और ये तब से करे जब इनके पास ज्यादा रिसोर्सेज भी नहीं था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर ठान लो तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकता। तो आपके पास जो है उसे यूज करके आप एनिमेशन बना सकते हो। अब जब आपको बेसिक्स के बारे में भी पता है, हार्डवेयर के बारे में भी पता है, अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि पावरफुल भी हो, इजी भी हो, फ्री भी हो और सभी फोन पे अच्छे से वर्क करे। तो अभी तक मैंने कुछ ही एप्लीकेशंस को यूज किया है और मुझे IBS Pentax अच्छा लगा। और कुछ लोग बोलेंगे क्रिएटा, तो हाँ वो भी अच्छा है, पर मैंने उसे अभी तक इतना यूज नहीं किया है। तो इनमें से जो भी एप्लीकेशन आपको अच्छा लगे उसे आप लोग यूज करना, और इससे रिलेटेड बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियो भी आपको मिल जाएगा, जिससे आप सभी फंक्शंस को अच्छे से समझ सकते हो और एप्लीकेशन को चलाना सीख जाओगे। तो अभी तक हमने ड्राइंग के बारे में सीखा, बेसिक्स के बारे में सीखा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में आइडिया क्लियर हो चुका है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो शुरू में सिंपल थिंग्स को एनिमेट करना, लाइक वॉकिंग एनिमेशन, स्क्वीज एंड स्क्वॉश एंड 12th प्रिंसिपल के बारे में अच्छे से समझो, क्योंकि अभी से एडवांस लेवल की एनिमेशन बनाओगे तो आप बनोगे बिगिनर प्रो मैक्स। ना तो आपको बेसिक्स आएगा और ना तो एडवांस सीख पाओगे। सो टाइम लगा के सभी चीज को आराम से सीखो, और फिर उसके बाद आप लोग एनिमेशन बनाना, क्योंकि आपको 2D एनिमेशन में अच्छे से काम करना है, टाइम तो लगेगा। ओके, दैट्स इट। आई होप गाइस ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। दी एंड।